क्या सोचते हैं? क्या भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है या ज्ञान के बिना भक्ति? घटना ने गांव वालों की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने सीखा कि जीवन में भक्ति और ज्ञान का संतुलन ही सबसे बड़ा मार्ग है। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव था जो पहाड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता बहुत गहरी थी। वे ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे। गांव में दो प्रमुख साधु रहते थे जिनका नाम भक्तराम और ज्ञानेश्वर था। दोनों साधु अपने मार्ग में इतने सीधे थे कि लोग उन्हें अपने गुरु के रूप में मानते थे। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही था, ईश्वर की प्राप्ति, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। भक्तराम एक सच्चे भक्त जो दिन रात भगवान का नाम जपते और भजन कीर्तन करते रहते थे। उनका मानना था कि केवल प्रेम और श्रद्धा से भगवान को पाया जा सकता। ज्ञानेश्वर एक गहन विचारक जो शास्त्रों, उपनिषदों और गीता का अध्ययन करते और ज्ञान के महत्व को समझाते थे। उनका कहना था कि बिना ज्ञान के ईश्वर तक पहुंचना संभव नहीं है। दोनों साधुओं का गांव में बहुत मान सम्मान था, लेकिन उनके विचारों में हमेशा टकराव होता था। गांव में एक बड़ा सत्संग आयोजित किया गया। वहां भक्तराम ने भक्ति की महिमा गाते हुए कहा, जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह हर मुश्किल से आपकी रक्षा करते हैं। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसमें न तो किसी तर्क की जरूरत होती और न ही किसी शास्त्र की। भगवान को प्रेम चाहिए और वह आपके दिल की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मीराबाई और सूरदास जैसे भक्तों का उदाहरण दिया। क्या मीराबाई ने शास्त्र पढ़े? क्या सूरदास ने तर्क किया? नहीं, वे तो बस अपने प्रेम में इतने डूब गए कि भगवान उनके पास खुद आ गए। गांव वाले भाव विभोर हो गए और तालियां बजाने लगे। लेकिन तभी ज्ञानेश्वर ने अपनी बात रखते हुए कहा, भक्तराम, आप सही कह रहे हैं कि प्रेम जरूरी है, लेकिन बिना ज्ञान के प्रेम अंधा हो सकता है। जैसे कोई बच्चा बिना रास्ता जाने कहीं भटक सकता है, वैसे ही बिना ज्ञान के भक्ति आपको भ्रम में डाल सकती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान ही सबसे पवित्र साधन है। उन्होंने गीता का श्लोक उद्धृत किया, ज्ञानाग्नि स्वर कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। गांव वाले चकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे किसका पक्ष ले। गांव में नई समस्या, आस्था और तर्क का टकराव छिड़ा। गांव में भक्ति और ज्ञान के इस टकराव ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग भक्तराम के अनुयायी बन गए, जबकि कुछ ने ज्ञानेश्वर को मानना शुरू कर दिया। भक्तराम के अनुयायी वे हर दिन सुबह शाम भजन कीर्तन करते और भगवान की मूर्तियों की पूजा करते। उनका कहना था कि ज्ञान का क्या उपयोग जब भगवान को पाने के लिए बस सच्चे दिल की जरूरत है। ज्ञानेश्वर के अनुयायी वे शास्त्रों का अध्ययन करते और तर्क वितर्क करते। उनका कहना था, अंधविश्वास से ऊपर उठने के लिए ज्ञान आवश्यक है। गांव के लोगों में यह बहस बढ़ने लगी और धीरे धीरे यह विवाद साधुओं तक पहुंच गया। एक दिन भक्तराम और ज्ञानेश्वर आमने सामने हुए। भक्तराम ने कहा, ज्ञानेश्वर, तुम ईश्वर को इतनी मुश्किल क्यों बनाते हो? भक्ति सरल है, बस भगवान का नाम लो और सब कुछ हासिल हो जाएगा। ज्ञानेश्वर मुस्कुराए और बोले, भक्तराम, सरलता अच्छी बात है, लेकिन केवल नाम जपने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। अगर भक्ति ही पर्याप्त होती तो शास्त्रों का निर्माण क्यों होगा? दोनों साधु अपनी अपनी बात पर अडिग थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें गांव वाले दादा गुरु कहते, वहां आए और बोले, आप दोनों ही अपनी जगह सही हैं, लेकिन आधा सच
जानते हैं? साधु चकित होकर बोले। दादा गुरु, इसका क्या मतलब? दादा गुरु ने समझाया कि भक्ति और ज्ञान अलग नहीं है। भक्ति दिल को शुद्ध करती है और ज्ञान मन को। अगर दोनों का संतुलन हो तो ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसी दौरान गांव में एक भयंकर बाढ़ आ गई। तेज बारिश के दौरान नदी उफान कर रही थी और गांव डूबने लगा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। भक्त राम ने गांव वालों से कहा, डरो मत, भगवान का नाम लो, वह हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने सभी को भजन गाने के लिए प्रेरित किया। इससे लोगों के दिल से डर निकलने लगा। दूसरी ओर ज्ञानेश्वर ने कहा, हमें व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। ऊंचे स्थान पर चलो और बचने का रास्ता खोजो। उन्होंने गांव वालों को नाव बनाने और सुरक्षित स्थान पर जाने की योजना बनाने में मदद की। जब गांव वालों ने भजन और प्रार्थना से मन को शांत किया, तब ज्ञान का उपयोग करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। यह दोनों साधुओं की संयुक्त कोशिशों का परिणाम था। बाढ़ खत्म होने के बाद लोग दोनों साधुओं के पास आए और बोले, अब हमें बताइए कि कौन सा मार्ग सही है, भक्ति या ज्ञान? दादा गुरु मुस्कुराए और बोले, आज की घटना ने साबित कर दिया कि भक्ति और ज्ञान दोनों जरूरी है। भक्ति आपको साहस देती है और ज्ञान आपको दिशा दिखाता है। बिना भक्ति के ज्ञान अहंकार में बदल सकता है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधविश्वास में। कहानी का संदेश यह है कि इस घटना ने गांव वालों को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने सीखा कि जीवन में भक्ति और ज्ञान का संतुलन ही सबसे बड़ा मार्ग है। लेकिन अंत में सवाल बाकी रह गया, हर किसी के लिए यह संतुलन बनाना क्या संभव है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दें। क्या भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है या ज्ञान के बिना भक्ति? अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो या ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि यह वीडियो आप तक नई बहुत जल्द पहुंच सके सबसे पहले।